नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6 मुजफ्फरपुर। मैं विनोद कुमार। आइए आप लोगों के सामने हैं जयप्रकाश प्रजापति जी। इनसे जानते हैं कि आखिर 25 दिसंबर को बड़ा दिन क्यों बनाया गया। नमस्कार सर। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। विनोद जी, आपने बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन किया है। मैं बता रहा हूं कि 25 दिसंबर क्यों बड़ा दिन मनाया गया है और ये बड़ा दिन किसके लिए है। साथियों, आपको ये जानना चाहिए कि भारत में, विनोद जी से मैं पूछना चाहता हूँ, विनोद जी, जब देश 15 अगस्त 1947 का आज़ाद हुआ तो उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, सुपुर्द किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल को बाबा साहब ने मैंने सौंपा। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में कौन सा संविधान था विनोद जी, क्या आप बता सकते हैं हमको? तो संविधान लागू होने से पहले जो सिस्टम था, जो संविधान था, उसे मनुस्मृति कहते थे। अच्छा, मनुस्मृति जी। तो साथियों, अब मनुस्मृति, विनोद जी ने बोला कि मैंने 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में वो संविधान था, उसका नाम था मनुस्मृति, यानी मनु महाराज के द्वारा लिखा हुआ वो संविधान था। तो अब सवाल उठता है कि बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को क्यों जलाए? तो बाबा साहब ने उस मनुस्मृति को गहन अध्ययन किए और उसके बाद समाज में भी जो उसमें लिखी गई बात थी उसमें उन्होंने पाया, उसमें था कि एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी ये भारत के मूल निवासी हैं और ये शूद्र हैं। और एससी को तो माने अति शूद्र कहा लोग, यानी गांव से बाहर, है ना। तो ये भारत के मूल निवासी हैं और उसमें मूल निवासी, इसके ऊपर जितने हैं वर्ण व्यवस्था बनाया उस मनुस्मृति वर्ण में सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य मारवाड़ी बनिया। यहाँ के बनिया को तो कहा, दुष्प्रचार किया यह शासक जातियों ने कि तेली का मुंह देखने से यात्रा बन जाता है, खराब हो जाता है, और मुंह देखने से, दांत देखने से यात्रा बन जाता है। मैंने क्या कहा? तेली का मुंह देखने से यात्रा खराब हो जाता है और दांत देखने से यात्रा बन जाता है। अब साथियों, आप लोग का सवाल है, इंसान को इंसान देखने से यात्रा कैसे खराब हो जाएगा, है ना। तो साथियों, उसके बाद ये जो वैश्य है वो मारवाड़ी बनिया है, उसको वैश्य कहा गया है। लेकिन जानकारी के अभाव में यहाँ के जो बने तेली, सोनार, कलवार, ये सब बढ़िया लोग अपने आप को वैश्य समझते हैं। जानकारी के अभाव में उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास से जो सबक नहीं लेता, इतिहास उसको सबक सिखा देती है। और सबसे नीचे शूद्र हो गया। तो शूद्र में कौन आए? एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी। अब साथियों, ब्राह्मण को था क्या? उसमें लिखा हुआ है मनुस्मृति कि अगर शूद्र अगर ज्ञान की बात बोलता है तो उसको जीभ काट लेना चाहिए। उस मनुस्मृति संविधान में लिखी हुई ये बात है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। और अगर शूद्र अगर ज्ञान की बात सुनता है तो उसको कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाए। अगर वह ज्ञान की बात देखता है तो उसको आंख में सुआ घोंप दिया जाए। अगर वह कुर्सी पर बैठता है तो उसको चूतर के गुदा काट दिया जाए। शूद्र को सुबह में चलने का अधिकार नहीं है, शूद्र को शाम में चलने का अधिकार नहीं है। साथियों, शूद्र को सुबह और शाम में चलने का क्यों नहीं अधिकार है, ये सवाल है। क्योंकि शूद्र सुबह में चलेंगे तो छाया लंबा होता है, वो शासक जाति के लोग छुआ जाएंगे, अछूत हो जाएंगे। और शाम में भी छाया लंबा होता है, इसलिए वो शासक जाति के लोग छुआ जाएंगे। इसीलिए शूद्र को सुबह में नहीं चलने का अधिकार था और न शाम में। दोपहर में चलता था लोग, एकदम सामने जब ऊपर सूरज होता था। ये दूसरा सवाल ये है कि शूद्र अगर उन राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और वैश्य कि लड़कियों से शादी करना चाहे तो शूद्र नहीं कर सकता है शादी। लेकिन वे लोग
सवर्ण लोग यानी शासक जाति के लोग हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी के लड़कियों को, महिलाओं को रखैल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। शूद्र अगर किसी तरह से संपत्ति अर्जित कर लेता है तो उसके संपत्ति को ब्राह्मण छीन लेगा। अगर शूद्र अगर कोई हत्या करता है तो देखिए उसमें हत्या कर अपराध करने के लिए एक अपराध के लिए 4 दंड था। जैसे ब्राह्मण अगर किसी की हत्या कर देता है तो मनुस्मृति के अनुसार एक कौवा का हत्या कर देगा तो उसका अपराध समाप्त। अगर क्षत्रिय कोई हत्या करता है तो उसको 100 कोड़ा, 50 कोड़ा या 25 कोड़ा मार करके उसका अपराध समाप्त। अगर वैश्य कोई हत्या करता है तो उसको आर्थिक दंड, है ना, उसको आर्थिक दंड दे देगा, उसका अपराध सम। अगर शूद्र कोई हत्या करता है ST SC OBC माइनॉरिटी तो उसको फांसी के सजाए या देश निकालने का। तो ये एक अपराध के लिए अलग अलग दंड था ये मनुस्मृति के अनुसार। इसीलिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जला करके उसका दहन किए थे। साथियों, अब हमारी बात आप लोगों ने ध्यान से सुने और इस पर अमल करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। यही आशा विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। यह वीडियो कैसी लगी कृपया आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें तथा वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें।